हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स को डिस्कस करूंगी जिनका यूज़ हम लोग डे टू डे स्पीकिंग में करते हैं। जैसे स्पीक अप, क्लीन अप, पिक अप, गिव अप, मेक अप और शो अप। ये सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब हैं जिनका यूज़ हम लोग हमारी स्पीकिंग में करके स्पीकिंग को और भी ज़्यादा नेचुरल बना सकते हैं। वन बाय वन इनके यूजेस देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इनको कैसे और कब यूज़ करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट है स्पीक अप। स्पीक अप का मतलब होता है ज़ोर से बोलना। जब कभी भी हम लोग किसी को बोले ना कि यार धीरे मत बोलो, ज़ोर से बोलो, वहाँ पर हम लोग स्पीक अप का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड इसका यूज़ होता है अपनी बात रखना। जब कभी भी हम लोग किसी को बोले ना कि यार शांत मत रहो, अपनी बात रखो, जो भी तुम्हारे मन में हो उसे बोलो, वहाँ पर भी हम लोग स्पीक अप का यूज़ कर सकते हैं। स्पीक अप के दो यूजेस हैं। नेक्स्ट है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है साफ करना, साफ सफाई करना। पिकअप का मतलब होता है उठाना, सीखना और ले जाना। इसके तीन यूजेस होते हैं। नेक्स्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना या छोड़ देना। जब कभी भी हम लोग किसी काम को करते करते हार मान लेते हैं या उसे छोड़ देते हैं, वहाँ पर हम लोग गिव अप का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है मेकअप। मेकअप के भी तीन यूज़ होते हैं। पहला बनाना, जब कभी भी हम लोग किसी चीज़ को, किसी भी इक्विपमेंट, टूल, कुछ भी चीज़ बना रहे हैं। नेक्स्ट है बहाने बनाना। जब कभी भी कोई बहाने बनाए ना, वहाँ पर मेकअप का यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट यूज़ है झगड़े के बाद सुलह करना। जब कभी भी किसी का झगड़ा हो जाए, बाद में सुलह होता है, उससे भी बोलते हैं मेकअप। नेक्स्ट है शो अप। शो अप का मतलब होता है आना या दिखाई देना। अब इन सभी फ्रेजल वर्ब के मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी कि इनका यूज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे स्पीक अप का फर्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ स्पीक अप, डोंट बी शाय। अब डोंट बी शाय मतलब होता है शर्माना, तो कृपया तेज़ बोलो, शर्माओ मत। प्लीज़ स्पीक अप, डोंट बी शाय। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ स्पीक अप इन द क्लास, मतलब क्लास में ज़ोर से बोलो, प्लीज़ स्पीक अप इन द क्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है शी फाइनली स्पोक अप अगेंस्ट द इनजस्टिस। अब इनजस्टिस मतलब होता है अत्याचार। अब हम इस सेंटेंस को ये समझ सकते हैं कि भाई अगर आपको कभी भी ऐसा सेंटेंस बोलना हो जिसमें पास्ट से सिंपल टेंस का यूज़ हो रहा है, वहाँ पर आप लोग स्पीक वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने सेंटेंस में किया है शी फाइनली स्पोक अप अगेंस्ट द इनजस्टिस। अब उसने भाई आखिरकार इनजस्टिस मतलब अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई। स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना, सेकेंड यूज होता है आवाज़ उठाना। लास्ट है स्पीक अप इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन। अगर आपको कोई सवाल है तो कृपया जोर से बोलो, ठीक है। स्पीक अप का मतलब होता है जोर से बोलना या अपनी आवाज़ उठाना। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है क्लीन अप। क्लीन अप का मतलब होता है साफ सफाई करना। फॉर एग्जाम्पल वी क्लीन्ड अप द पार्क आफ्टर द इवेंट, मतलब इवेंट के बाद में हमने पार्क को क्लीन किया। अब ये सेंटेंस हमारा बनता है पास्ट सिंपल टेंस में, जिसमें हमें वर्ब की हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज़ करना होता है। जहाँ पर हमने क्लीन की सेकेंड फॉर्म क्लीन का यूज़ किया। जैसे वी क्लीन्ड अप द पार्क, मतलब हमने पार्क को क्लीन किया आफ्टर द इवेंट, इवेंट के बाद में। नेक्स्ट है ही ऑलवेज क्लीन्स अप हिज रूम आफ्टर द डिनर। डिनर के बाद में वह हमेशा अपने रूम को क्लीन करता है। नेक्स्ट है लेट्स क्लीन अप दिस मैश टुगेदर, मतलब इस मैश मतलब होता है कचरा, ठीक है, जो पसारा होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि यार इस पसारे को क्लीन करो, सो प्लीज़ क्लीन अप दिस मैश। नेक्स्ट है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है उठाना, सीखना या ले जाना। इन तीनों के यूज़ हम अभी समझेंगे। जैसे सेंटेंस है द ड्राइवर पिक्ड अप द किड्स आफ्टर द स्कूल, मतलब स्कूल के बाद में ड्राइवर ने बच्चों को ले गया। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ पिक अप द पेपर फ्रॉम द फ्लोर, मतलब फ्लोर से पेपर को उठा लो। पिकअप का मतलब होता है उठाना या ले जाना। नेक्स्ट सेंटेंस है शी पिक्ड अप स्पेनिश इन जस्ट 3 मंथ, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर उसने स्पेनिश लैंग्वेज सीख ली। पिकअप का एक मतलब ये भी होता है कि भाई सीखना, किसी काम को, किसी चीज़ को सीखना, वहाँ पर आप लोग पिकअप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट सेंटेंस है ही पिक्ड अप द फोन एंड आंसर्ड क्विकली, मतलब उसने फ़ोन को उठाया और आंसर कर दिया। अगर आप कभी ऐसे सेंटेंसेस का यूज़ करते हैं जिसमें आपको ये तीनों यूज़ दिखने को मिल रहे हैं, वहाँ पर आप लोग बिना देखे पिकअप का यूज़ कर देना। लास्ट है गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मान लेना। जो भी चीज़ को, जो भी काम को हम लोग कर रहे हैं और करते करते हम उसमें हार मान जाते हैं, वहाँ पर आप लोग गिव अप का यूज़ कर सकते हैं। ये एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है जिसको आप डे टू डे सभी के मुँह से सुनते होंगे, बट आज मैं आपको इनके सेंटेंसेस बताने वाली हूँ। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। अपने सपनों पर कभी हार मत मानो, ठीक है। जो भी आपके सपने हैं ना, उन्हें पूरा करो, कभी हार मत मानो, डोंट गिव अप। नेक्स्ट सेंटेंस है शी गैव अप शुगर टू स्टे हेल्दी, मतलब हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए उसने किसको छोड़ दिया? शुगर को छोड़ दिया। शी गैव अप शुगर टू स्टे हेल्दी।
लास्ट सेंटेंस है ही गेव अप आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड, मतलब इतनी मेहनत करने के बाद में उसने हार मान ली, ठीक है, उसने गिव अप कर दिया। ही गेव अप आफ्टर ट्राइंग सो हार्ड। नेक्स्ट जो लास्ट फ्रेजल वर्ब है शो अप, जिसका मतलब होता है दिखाई पड़ना या आना। सेंटेंसेस से देखते हैं। ही डिड नॉट शो अप एट द मीटिंग, मतलब वह मीटिंग में नहीं दिखाई दिया या वह मीटिंग में नहीं आया। ही डिड नॉट शो अप इन द मीटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉज द फर्स्ट वन हु शो अप, मतलब मैं ऐसा पहला हूँ जो कि मैं आया हूँ। आई वॉज द फर्स्ट वन, मैं एक ऐसा पहला व्यक्ति हूँ हु शो अप, जो कि आया हूँ। शो अप का मतलब होता है आना या दिखाई पड़ना। अब ये सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिनका यूज़ आप लोग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करें तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो आपको वर्ब में सेकंड फॉर्म का यूज़ कर देना है। ये सारे ऐसे फ्रेजल वर्ब है जिनको आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट सेकंड चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।